जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स अवॉइड करें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। सो इसी के साथ ही डिवाइन मैसेजेस हम लेंगे। आज आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस लेके आए हैं? गला थोड़ा सा गया हुआ है, कोशिश करूंगी अच्छे से बोलने की। तो हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे ईश्वर, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए क्या मैसेजेस है, क्या बताना चाहते हैं आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, थैंक यू सो मच। मुझे गाइड करें। ओके, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ। बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट। देखो, यहाँ में साफ साफ एक चीज दिख रही है कि जो आपके हेटर्स हैं, उन्होंने अपने जीवन में ना बहुत बुरे कर्म किए, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इनके हाथ पैर ना गंदी चीजों से ही भरे हुए हैं। कभी इन्होंने किसी के लिए भी कुछ काम अच्छा नहीं किया है, ना अच्छा किया है, ना अच्छा सोचा है, ना ये सोचते हैं। ये लोग हैं षड्यंत्र वाले, जो हमेशा षड्यंत्र के लिए ही सोचते हैं। विचार इनके सिर्फ और सिर्फ आगे प्लानिंग में जाती हैं। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोच विचार आधे से ज्यादा टाइम ये नेगेटिव चीजों में लगाते हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है। तो ये एक तरीके से ना डेविल किस्म के इंसान है, जो कभी इंसान सोच नहीं सकता, अच्छा नहीं सोच सकता, बुरा कितना भी सोचवा लो। इनके दिमाग में शांति से भी बैठ के ना प्लानिंग चलती है कि उस इंसान से कैसे बदला लेना है, उस इंसान को कैसे गिराना है, उस इंसान से कैसे बातें रखनी है। ये इंसान चीजों को छोड़ता नहीं है, लेट गो नहीं करता। आज नहीं तो कल बदले की भावना इस पर्सन के अंदर रहती ही रहती है। मतलब कहते हैं ना, ये इंसान इस टाइप का इंसान है कि हमेशा अपने फेवर की चीजें सोचना, चाहे दूसरों का कितना भी बुरा हो जाए। बल्कि ये इंसान ऐसा है कि दूसरे के हिस्से का भी खाने वालों में से है। इसके रूह नहीं कांपते, ये अपने कर्मों से नहीं डरता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसे लगता है यही जन्म है, इसी में ही कर लो, इसी में ही छीन लो, इसी में ही सब अपने आप को एक बड़ा आदमी बना लो। लेकिन इस पर्सन को ये नहीं पता कि इसी धरती पे हर चीज भुगतना है, और आज नहीं तो कल भुगतना है, एक ना एक दिन जरूर भुगतना है। ये पर्सन ऐसा है। ये जो आपके हेटर्स है ना, इनकी एनर्जी ना डेविल वाली है, जो कभी भी अपने फायदे के लिए कुछ भी स्टेप उठा सकते हैं। कहते हैं ना, दो तरह का चेहरा, मजबूरी हुआ तो आपके पैर भी पकड़ लेंगे, और नहीं हुआ तो आपको चार गाली देके ही बात करेंगे। ये उनमें से है, मतलबी इंसान। अभी जो मुझे उनकी स्थिति दिख रही है ना, वो खराब दिख रही है। जैसे कि अब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको कोई भाव नहीं दे रहा है, तो वो अब आपकी तरफ बढ़ चुके हैं, अपना कदम आपकी तरफ बढ़ा चुके हैं। अब वो आपसे ना हाथ मिलाना चाहते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और एक विश के साथ बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपको बहुत ड्रीम्स दिखाएंगे फाइनेंशियली, या कुछ ऐसा काम जिसमें आप स्टक होंगे, और उसके ऐसे ऐसे आइडियाज आपको देंगे कि जिससे कि आप इनकी बातों में आ जाए, इनकी चीजों में आ जाए, और आपको ना कॉन्फिडेंस में भी लाने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो प्लानिंग रहेगी ना, बहुत स्मार्टली तरीके से रहेगी। जैसे मैंने कहा, इनके दो तरह के चेहरे हैं। मौका पड़ने पर टाइम देख के तीर मारने वालों में से हैं। तो ये हेटर्स आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक विश के साथ बढ़ेंगे, मैनिपुलेटिव ये बढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेंगे। यहीं पे आपको बचना है, क्योंकि ये बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, लेकिन इनका बढ़ाया हुआ हाथ
आपको निराशा ही देगा, आपको आगे निराशा ही देगा, इमोशनली ब्रेकडाउन आप फिर से होंगे, क्योंकि इन पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कुछ डिजायर वैल्यू के वजह से ही आ रहा है, जिसमें ये अपना फायदा देख रहा है, आपका फायदा नहीं देख रहा है। इसका मोटिव एक ये गोल है, और इसका मोटिव आपको तोड़ना भी है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर आपके हेटर्स आपके पास आए हाथ बढ़ाने के लिए, तो आपको बैक स्टेप लेना है। आप कैसे भी करके अवॉइड करें, इग्नोर करें, इनको इंटरटेन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये लंबी प्लानिंग के साथ आएंगे। अच्छी खासी प्लानिंग मुझे दिख रही है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस टूटे हुए कंडीशन में आपकी तरफ रफ्तार से कोई आने वाला है। और इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आपका पास्ट कनेक्शन आपके पास आ जाए और रफ्तार से एक्शन लेने की सोचे। और पास्ट कनेक्शन अगर आपका आ रहा है तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ मुझे रफ्तार से कोई पास्ट कनेक्शन आते हुए दिख रहा है, जो आपको ना भरपूर प्यार में लेने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ इनिशियली बहुत फोकस्ड होके दिखाएगा, डिसिप्लिन में होके दिखाएगा। एक क्रेजीनेस, एक तिल पिलापन आप उसके अंदर देखेंगे। ये चीज आपको वो दिखाएगा, पूरी कोशिश करेगा अपनी बातों में आपको लेने की, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन आएगा एक लंबी प्लानिंग के साथ है, क्योंकि ये आज की डेट में अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फाइनेंशियली लॉस में चल रहा है। इसके खुद के घर में ना फाइनेंशियली लॉसेस चल रहे हैं, अनबन चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनके घर में ये ऐसा पर्सन है कि इसके खुद के घर में ना एक दूसरे से गाइडेंस नहीं ली जाती, एक दूसरे के ईगो में ही घूमते हैं। एक कहता है ना यूनिटी नहीं है इनके घर में। तो हो सकता है यही रोना गाना ये आपके साथ गाए कि मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरी ये मजबूरी थी, मेरी वो मजबूरी थी। दे विल गिव यू अननेसेसरी रीजंस, बट यू शुड नॉट ट्रस्ट देम। सो बी अलर्ट। आपको यहाँ पे सोचना है, समझना है, भावुक नहीं होना है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है, विचार को सीधे करना है, उल्टे नहीं करना है, क्योंकि इनको आपकी वीक पॉइंट पता है कि आपको ये कैसे कंट्रोल में ले सकते हैं। आपके हेटर्स चाहते हैं आपसे दोबारा हाथ मिलाना, आपके जीवन में फिर से घुसना, लेकिन इनका आपके जीवन में घुसना एक लंबी प्लानिंग ही है। अपने अकेलेपन को दूर करना है, ये अपने फायदे के लिए आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन इनके जो कर्मा है ना, शनिदेव खुद आ रहे हैं इनको फल देने। ये जिस तरीके से एक समय पे इन्होंने आपको बांधा था, अब शनिदेव इनको बांधेंगे। इनको कर्मा ऐसा है आएगा, ना ये आगे बढ़ पाएंगे, ना ये पीछे जा पाएंगे। इस तरीके से स्टक फील करेंगे कि इनको समझ नहीं आएगा कि इनके जीवन में चल क्या रहा है। ये मुझे हर तरीके से स्टक नजर आ रहे हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग दे विल सफर, क्योंकि इन्होंने जो कर्म किए ना, वो छोटे मोटे बुरे कर्म नहीं किए, बहुत बड़े बड़े कर्म किए, जो आज तक इन्होंने किसी की कदर नहीं करी। अब शनिदेव आके प्रकट होंगे इनके जीवन में, और वो बताएंगे कि कर्म क्या होता है, वो सिखाएंगे। और इनसे हाथ मिलाना आपकी बेवकूफी होगी, क्योंकि इनसे हाथ मिलाने के बाद आप लॉस में ही जाएंगे, आप भटक जाएंगे, आप अपना फोकस आपका हट जाएगा। और इनसे हाथ मिलाने का मतलब कि अपने ऑरा को नेगेटिव करना। आप जितना पॉजिटिव हुए हैं, जितना मूव ऑन हुए हैं, जितना आप अभी हंसी खुशी अपने जीवन में रह रहे हैं, जितना आप अपना प्यार दूसरों पे बरसा पा रहे हैं, ये सब आपका स्टक हो जाएगा। जो आप अभी अपने ऊपर फोकस्ड हुए हैं ना, जो आपने डिसीजन लिया है, जो आपको अब जाके इनिशियली स्टेज पे सही गलत का समझ आया है, बस आपको गलती नहीं करनी है। जिस राह पे आप चल चुके हैं और जिस राह पे आप मुश्किल से निकल चुके हैं, वो गलती मत करना दोबारा उसी पे जाने की, क्योंकि वो पर्सन आपके पास दोबारा आ रहे हैं, आपके हेटर्स आपके पास आ रहे हैं आपके साथ हाथ मिलाने, आपके जीवन में कोई ना कोई प्रस्ताव रखने, जिसमें आप उलझ के रह जाओगे। हो सकता है कि आपको पुरानी यादें याद आ जाएं, आप भटक जाएं और आप ऐसा गलत डिसीजन ले लें
जहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात साफ साफ है, अगर आप हाथ मिलाते हैं तो डेथ का कार्ड है, फिर से आप स्टक होंगे। और ये ऐसा स्टकनेस होगा जो लंबे समय तक फिर चलेगा, कार्मिक साइकिल ये खत्म नहीं होगा फिर, क्योंकि डिवाइन ने आपको दूसरा मौका ऑलरेडी दिया है जिसमें आप ऑलरेडी निकल चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी में जाएं, अगर आप भटक रहे हैं तो यहाँ गाइडेंस है, स्पिरिचुअलिटी में जाएं, अपनी इनर वॉइस को सुने, यहाँ पे अपना दिल की आवाज सुने, ईश्वर को याद करें, समर्पण कर दें ईश्वर को, ताकि आप भटके ना, फोकस्ड हो जाएं, आपकी खुद की क्वालिटी को पहचाने, आप अभी कैसे हैं और उन हेटर्स के साथ मिलके कैसे हो जाते हैं, उन एनर्जी को डिस्क्राइब करें अंदर अंदर, आप पहचाने, डिफ्रेंशिएट करें, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या है, और आप हेटर्स के साथ मिलके सही रहते हैं या बिना हेटर्स के मिलके सही रहते हैं। उस हिसाब से सोचें और एक्शन लें, बिल्कुल ले। हो सकता है एनर्जी आपकी स्टक हो, डिसीजन एक बार के लिए आपका गलत हो सकता है, लेकिन ये चैलेंजिंग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, तो इस पे आप खड़े रहना है। तो आपके हेटर्स आपको बर्बाद करने ही आ रहे हैं, सावधान रहें, हाथ मिलाने आ रहे हैं, अलर्ट रहने की जरूरत है आपको, एक्शन अपने फेवर में लेने की जरूरत है। पुरानी चीजों को ना भूलें, जो आपके साथ पुराने उन्होंने चीजें की हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, उस चीज को याद करें तो आप हो सकता है कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। मेरे को ना इमोशंस के कार्ड बहुत ज्यादा आए हैं। आप एक बार के लिए भटक सकते हैं इमोशनली, क्योंकि आप इमोशनली बहुत वीक हैं, आपका वाटर एलिमेंट बहुत हाई है, वीक पड़ सकते हैं। डिवाइन का मैसेज है फॉरगिवनेस, माफी मांगेंगे वो आपसे, आपके हेटर्स अपनी चीजों को रखेंगे, लेकिन आपको फॉरगिवनेस नहीं करना है। और किसी के जीवन में नेक्स्ट फ्यू वीक में ये चीज हो सकती है, या नियर फ्यूचर में हो सकता है कि आपके हेटर्स आपके पास आए और फॉरगिवनेस मांगे, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं नो, डू नॉट फॉरगिव, उनको चांस नहीं देना है। 2 बार नो आया है स्ट्रांगली बोल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है सिचुएशन के साथ, हेटर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं। डिवाइन कह रहे हैं जो आप सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, वो है ही, जो आपके मन में चल रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल उस चीज पे यू आर रेडी टू टेक एक्शन। यस, यू आर रेडी। आप देखो, जो डिसीजन लेंगे ना, आप तैयारी के साथ ही लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लिसन टू योर इंट्यूशंस, जैसे मैंने कार्ड में भी कहा था, इनर वॉइस का कार्ड आया था, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी ही पड़ेगी। और ना आप इस हेटर से निकल कर न्यू डायरेक्शन ही चूज करें, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। स्टकनेस रहेगा, वेट करना पड़ेगा, चीजें आपकी रुक जाएंगी, थम जाएंगी, पास्ट की चीजों में जा सकते हैं, रिमाइंडर बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन कुछ बेटर ही लिखा है आपके जीवन में। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। तो आशा करती हूँ गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।